बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं बात करने लगा हूँ कि ये जो इंडिया में इस वक्त ह्यूमन क्राइसिस आया हुआ है, इसका असल ज़िम्मेदार कौन है। बज़ाहिर तो लग रहा है कि इसका ज़िम्मेदार मोदी है। बेशक मोदी है, लेकिन मोदी को उकसाने वाले कौन लोग थे, उन पे किसी की नज़र नहीं पड़ी। ये तो चलते फिरते मैंने थोड़ी सी रिसर्च की इस पर, तो मेरे नॉलेज में जो चीज़ें आई मैं अब वो चीज़ें आपके सामने रखने लगा हूँ। उसके बाद फ़ैसला आपने करना है कि मैं किस हद तक ठीक हूँ। अच्छा जी, ये जो कुंभ का मेला हुआ है ना लास्ट टाइम इंडिया में कुछ अर्सा पहले, उसमें हुआ ये कि तजावीज़ इस किस्म की आई कि मेले को रोक दिया जाए, और ये मेला साल पहले ही हो गया। तो जब इस बात का पंडितों को पता चला, वो सब मोदी के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा ये शुभ घड़ी आने वाली है, यानी कि नेक घड़ी आने वाली है, और इसमें बड़ी बरकत होंगी और कोई इस किस्म का मामला नहीं होंगे। तो अगर ये शुभ घड़ी गुजर गई तो उसके बाद ये घड़ी 83 साल बाद आएगी और ये मेला करवाया जाए। मंदिर के प्रेशर पर ये मेला हुआ, और उसके बाद जो नतीजा है वो अब आपके सामने। अब तो इंटरनेशनल मीडिया जो उसने इस बात को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि इंडिया में जितनी हलाकतें रिपोर्ट की जा रही हैं, ये तकरीबन 10 गुना ज़्यादा इससे हलाकतें, रिकॉर्डेड हलाकतें मौजूद हैं। और इस वक्त इंडिया जो है, इंडिया इस वक्त जल रहा है। किसी वक्त भी वहाँ पर आग ख़त्म नहीं हो रही। और इवन के हुकूमतों ने, वफाकी हुकूमत ने भी ये एलामिया जारी कर दिया कि जहाँ दिल करता है आपका, आप अपनी चिताओं को जलाएं। और हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि वहाँ पर एवरेज अब इस वक्त कुछ लोग कह रहे हैं 40 से 80 हज़ार बंदा रोज़ाना का मर रहा है इंडिया में, जबकि रिपोर्ट हो रहा है 445 4,4500 4,4500 5,000 के राउंड अबाउट में। तो एक तो ये फैक्ट मैंने आपके सामने रखना था, ये मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें पता चला है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो बेसिक बात है वो ये है कि इस वक्त इंडिया ने, पाकिस्तान ने ऑफ़र की थी इनको ऑक्सीजन, लेकिन अमित शाह और वो जो अजय दोवल हैं, इन दोनों ने कहा कि ये तो इस तरह से तो हमारा सियासी तौर पर नुकसान हो जाएगा, जो हमने इतनी मेहनत की है, हमने इतनी नफरत की सियासत फैलाई है, उसका तो भट्ठा बैठ जाएगा। किस वजह से कि पाकिस्तान से हमें ऑक्सीजन आ जाएगी, और क्योंकि हरियाणा हमारे साथ लगती है रियासत जो है बेसिक, तो उन्होंने वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा कि हमें 50 टन जो है वो ऑक्सीजन गैस चाहिए, पाकिस्तान से चाहिए, और उसके हमें मंजूरी दें ताकि हम पाकिस्तान से वो ले सकें। तो जब ये बात आई तो उन्होंने, इन दोनों ने, शिद्दत पसंद लोगों ने मना किया मोदी को। मोदी तो पहले ही माशाल्लाह इस तरह का है। तो ये चीज़। अब दूसरे नंबर पे जो बेसिक अब मसला जो ज़्यादा गंभीर हुआ है, अब मैं उसकी तरफ आता हूँ कि लोग जो हैं, डॉक्टर्स खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर है उन पे, डॉक्टर्स खुदकुशियाँ कर रहे हैं। उसके बाद अब जगह में, शमशान घाटों में भी इस कदर जगह ख़त्म हो गई है, जला जला के लाशें, इज्तिमाई मैयतें जलाई जा रही हैं। जिस तरह का तस्वर हमारे यहाँ है, यानी कि इज्तिमाई कब्रों का, ईसाइयों के यहाँ भी इज्तिमाई कब्रों का, इसी तरह से उन्होंने भी कहा है कि अब इज्तिमाई तौर पर, क्या उसे कहते हैं, कि लाशों को चिता की आग दी जाए। और उसके बावजूद भी लंबी लाइनें लगी, और ये सारा मरवाया इंडिया को ज्योतिषियों ने और इनके जो पादरी हैं उन्होंने, जो मंदिरों में हैं इनके। और अब कुछ कल परसों की बात है कि बिहार के इलाके से दरियाए गंगा जो है, वहाँ से 40 के करीब लाशें मिली हैं। उन लाशों का यह पता चला क्योंकि ताफन फैल रहा था। अब लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपनी मैयतों को जलाएं, इंतज़ार करें। उन्होंने वो पानी में बहाना शुरू कर दी हैं। और फिर क्या हुआ कि 40 के करीब लाशें मिली, और पता चला कि ये लाशें 5 से 7 दिन पुरानी हैं, 5 से 7 दिन पुरानी, और ये उत्तर प्रदेश से आई हैं। अब यहाँ से देखें कि हालात किस कदर कशीदा है, हालात की संगीनी का अंदाज़ा जो है वो अभी भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा मोदी की इस इंतहा पसंदाना सोच के हवाले से। अब जो बंदा मर रहा है, मरते बंदे को क्या इस चीज़ से गर्ज है कि ये ऑक्सीजन जो है ये जर्मनी की है, ये फ्रांस की है, ये इटली की है, ये ऑस्ट्रेलिया की है? नहीं ना, या ये पाकिस्तान की है। तो ये मौके होते हैं जब इन तासुबात से निकलना होता है हमें, लेकिन उसके बावजूद भी
वो अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा। इसका क्लियर कट मतलब ये है कि उसे ना तो इंडियन अवाम में कोई दिलचस्पी है और ना ही इंसानियत में। एक ये चीज़ होगी। अब आप खुद बताएं कि जो अपने प्यारों को मरता हुआ देख रहे हैं, क्या उनके लिए काबिल कबूल है? उनको लिए मानी रखती है ये चीज़ कि ये गैस किधर से आई है या ऑक्सीजन किधर से आई है? नहीं रखती। तो फिर इसका यही मतलब है कि इनको इस पॉलिसी पे नज़रसानी करनी चाहिए। पाकिस्तान तो फिर भी तैयार है। और एक और बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वो ये कि इस वक्त नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश ने इंडिया वालों के लिए अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। उन्होंने अपने बॉर्डर्स क्यों बंद कर दिए? क्योंकि इंडियंस जो है वो वहाँ से भाग के, यानी कि इंडिया तो इस वक्त मौत की वादी बना हुआ है, क्लियर कट। अब वो वहाँ से भाग के अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए श्रीलंका और नेपाल में खुद हालात ख़राब हैं और बांग्लादेश में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, तो उन्होंने बॉर्डर्स बंद कर ली। पाकिस्तान की तरफ से वो पहले ही बॉर्डर्स बंद हैं। इन सब हालात के पेश नज़र हम तो बस अपने जो इंडिया वाले हमारी आवाम है वो भी हमारी तरह की आवाम है, हमारा तो उनके साथ कोई झगड़ा नहीं। हमारा झगड़ा जो है वो नज़रियात के साथ है। और वो नज़रियात जो ये RSS और मोदी और ये जो हिंदू मत के हिंदुत्व के नज़रियात है, हमारा तो इनसे इख्तलाफ है। बाकी इंसान मार रहे हैं हर जगह, हमें अपनी जो इंडियन अवाम है उनके साथ पूरी हमदर्दी है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि आप परवरदिगार आलम अब हमें इस आजमाइश से निकाल दे मौला। हम कमज़ोर हैं मौला, हम इस आजमाइश को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये जाते जाते आपके लिए एक पैगाम, ईद पे ख़ास ख्याल रखिए अपना, अपने प्यारों का। घरों में रहें, महफूज रहें, बार बार हाथ धोएं, फेस मास्क पहनें, क्योंकि हाथ धोना ज़िंदगी से हाथ धोने से बेहतर है और फेस मास्क पहनना ऑक्सीजन मास्क पहनने से बेहतर है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान हमेशा के लिए पाइंदाबाद।